हेलो एवरीवन। क्या आप एक रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर हैं और आप अपनी मंथली और क्वार्टरली कंप्लाइंसेस टाइम से कर रहे हैं और आपके जीएसटीआर 1 में फाइल करने में अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आइए हम सीखते हैं जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं, कब फाइल करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है फाइल करने के टाइम पे। एक एक पॉइंट को क्लियरली डिस्कस करते हैं। जीएसटीआर 1 क्या है? जीएसटीआर 1 एक सेल्स रिटर्न है जिसमें जो भी आपने सेल्स किया होगा मंथली क्वार्टरली बेसिस पे उसका डिटेल सब फिल होता है उसमें। इसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा, CGST, SGST, IGST। ये कब फाइल किया जाता है, इसका ड्यू डेट क्या है। अगर आपने GSTR 1 का मंथली सेलेक्ट किया है तो एवरी मंथ के 11 को फाइल होता है। अगर आपने क्वार्टरली सेलेक्ट किया है तो क्वार्टर क्लोज होने के बाद उसके अगले महीने के 13 तारीख को फाइल होगा। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसमें आपका जो भी आपने सेल्स किया है, B2 सेल्स का टैक्स इनवॉइस, HSN समरी डिटेल, टैक्सेस कितना पे किया आपने और कुछ अमेंडमेंट है तो वो डिटेल लगेगा। क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट का डिटेल, डेबिट नोट, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस है तो उसका डिटेल आपको रेडी रखना है। तो आइए हम लोग पोर्टल पे चलते हैं और एक एक टैब को क्लियरली समझते हैं क्या है। अभी हम GST पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड में आपका ये फाइनेंशियल ईयर है और क्वार्टर है और पीरियड है। तो अभी हम लोग इस पे सर्च करते हैं। इसको हम लोग लाइव देखेंगे ऑनलाइन फाइल कर कैसे किया जाता है। प्रिपेयर ऑनलाइन क्लिक। अब अगर आपको GSTR 1 नील फाइल करना है तो आप इसको फाइल नील रिटर्न करेंगे, फाइल सबमिट, उसके बाद आपको OTP आएगा, OTP पुट कीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग एक एक टैब देखते हैं। देखिए 4A, इसको क्लिक करेंगे, इसमें आएगा रिसिपिएंट वाइज काउंट। तो हम लोग इसमें आएंगे। अभी यहाँ पे GST नंबर डालेंगे। रिसिपिएंट जिसको हम लोग B2B सेल्स किए हैं वो डिटेल आएगा। अभी हमने रिसिपिएंट का डिटेल डाल दिया, रिलायंस रिटेल लिमिटेड। इसका इनवॉइस नंबर क्या है वो आएगा, इनवॉइस डेट क्या है वो आएगा और इनवॉइस वैल्यू क्या है वो आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद रेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू इसमें पुट होगा। आपका 18% में तो 18% में टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, जैसे 1,80,000 तो उसका टैक्स अमाउंट CGST SGST ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे 40% का एक रेट ओपन हो गया है, तो अगर उस कैटेगरी में है आप तो उसको ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे, फिर सक्सेस बैक। अभी B2B टैब कंप्लीट हुआ। B2B टैब में हम लोग जितना भी B2B सेल्स होगा वो हम लोग इस टैब में डालेंगे। अब आगे आता है B2C सेल्स। अगर जो सप्लायर है वो और रिसिपिएंट का स्टेट अलग अलग है, लेकिन रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है और उसका जो वैल्यू है, वैल्यू इनवॉइस वैल्यू, वो मोर देन 1 लाख का है, तो इसमें आएगा 5 में। तो यहाँ पे अगर जो सप्लायर है उसका बहुत सारे स्टेट में B2C सेल्स हो रहा है और उसका इनवॉइस वैल्यू जो 1 लाख के एबव है, तो हम लोग स्टेट वाइज इसमें डिटेल फिल कर देंगे। जो भी स्टेट में सप्लायर सप्लाई कर रहा है तो जो रिसिपिएंट का जो स्टेट होगा वो हम लोग यहाँ फिल करेंगे, उसका इनवॉइस वैल्यू डालेंगे, इनवॉइस डेट डालेंगे, इसमें इनवॉइस नंबर रहेगा, इनवॉइस डेट रहेगा और ये रहेगा आपका इनवॉइस वैल्यू। और ये जिस भी रेट से आपने सप्लाई किया है वो रेट आ जाएगा यहाँ पे। ये अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। सेव करेंगे, ये टैब डन। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अगर उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कुछ भी एक्सपोर्ट सेल्स कर रहा है तो उसका हम लोग डिस्क्लोजर 6A में करेंगे। ओके, इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी एड रिकॉर्ड है उसमें हम लोग इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल, GST विद पेमेंट है विदाउट पेमेंट है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसका डिटेल यहाँ फिल कर देंगे, सेव करेंगे, बैक। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। B2C सेल्स, इसमें जो भी सप्लायर है
वो B2C सेल्स कर रहा है और सेम स्टेट में है, वो चाहे 5 लाख का हो 10 लाख का हो, वो सेम स्टेट में है अगर, तो वो B2C सेल्स में आएगा। लेकिन अगर अदर स्टेट में सप्लाई कर रहा है B2C सेल्स और मोर देन 1 लाख के एबव है तो हम लोग इसमें जाएंगे। लेकिन अगर बिलो 1 लाख है तो इसमें डिस्क्लोज करेंगे। इसमें ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पे भी POS आ जाएगा, किस स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, जो बिलो 1 लाख के बिलो है वो। और अगर सेम स्टेट में है तो B2C कितना भी अमाउंट हो सकता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेट वाइज, जो भी 40% है तो 40%, 28% रेट हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जो भी रेट है उस रेट की कैटेगरी में करके हम लोग सेव कर देंगे और आगे चलेंगे, बढ़ते हैं। अब आते हैं नील रेटेड सप्लाई। जो भी नील रेटेड सप्लाई है उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसमें देखिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर जो सप्लायर है वो किसी सेम स्टेट में सप्लाई कर रहा है, इंट्रा स्टेट नील रेटेड है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। एग्जेम्प्टेड बाई नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्प्ट कर दिया है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। नील नॉन GST सप्लाई। नॉन GST क्या होता है, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सब डिटेल अगर है इंट्रा स्टेट सप्लाई तो हम लोग यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे नील में नील है तो नील में, एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड, नॉन GST है तो नॉन GST। इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेम ऐसे अगर इंटर स्टेट है, इंटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पे फिल करेंगे इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ नील है तो नील, यह तो उसके बाद सेव, प्रोसीड, बैक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए, इसमें हम लोग क्रेडिट नोट का डिटेल डालेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन, क्रेडिट डेबिट नोट इशू टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड करेंगे, ओपन हो जाएगा। रिसिपेंट का GST नंबर डालेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर वो डालेंगे, डेट क्या है, टाइप क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है, उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद टैक्स का क्या रेट है वो सब फिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड को आपने डेबिट और क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो डिटेल हम इस टैब में फिल करेंगे। अब आते हैं 11A, 11A1, 11A2, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। अगर आपने कुछ भी एडवांस रिसीव किया है जिस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो हम लोग 11A में डिस्क्लोज करेंगे। ओके। अब आते हैं 11B, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। अगर आपने कुछ अर्लियर टैक्स पीरियड में आपने कुछ एडवांसेस लिया है, उसका GSTR1 में आपने 11A में डिस्क्लोज किया है, अब इस मंथ में आपको उसको एडजस्टमेंट करना है तो हम लोग इस 11B में उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। अब आते हैं हम लोग 12 में, HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई। अगर आपने कुछ भी सेल्स किया है जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है, HSN वाइज डिटेल हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। HSN डालेंगे, उसका डिटेल हम लोग यहाँ फिल करेंगे और बैक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट इशूड, आपने B2B इनवॉइसेज जो भी इशू कर गया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट, जो भी है आपका सब कुछ इनवॉइसेस नंबर सीरियल वाइज। अगर आपका B2B है तो आउटवर्ड का यहाँ डालेंगे, अनरजिस्टर्ड का है तो यहाँ डालेंगे, रिवाइज इनवॉइसेस है तो भी है, डेबिट नोट है तो यहाँ डिटेल डालेंगे, क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट में आएगा, रिसिप्ट वाउचर है तो यहाँ पे आएगा, पेमेंट वाउचर है तो यहाँ पे आएगा, रिफंड वाउचर है तो यहाँ पे आएगा, डिलीवरी चालान है तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग ये बैक करेंगे। सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आपने कुछ भी सेल्स किया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे कुछ भी सेल्स किया तो उसका डिटेल हम लोग यहाँ फिल करें। अब ये है सप्लाई अंडर सेक्शन 9(5), ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो यहाँ पे वो रिपोर्ट करेंगे, जो भी इसमें है वो रिपोर्ट होगा। उसके बाद हम लोग जनरेट समरी करेंगे, जनरेट समरी सक्सेस। अब उसके बाद प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। अभी ये क्या, हम लोग डेटा फिल नहीं किए HSN, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये आप फिल करके जनरेट समरी, उसका प्रोसीड टू फाइल, OTP वेरीफाई करेंगे, हो जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा।